आप सब भक्तों को मेरा ओम काली। आज शिवरात्रि के दिन हम ध्यान करते हैं महादेव शिव, माँ महाकाली, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और श्री हनुमान जी का, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शिव तत्व का ज्ञान प्रदान करें, शिव तत्व को हमारे भीतर जागरण करें और शिव तत्व को हमारे भीतर स्थापित करें, क्योंकि बिना शिव तत्व की स्थापना के ना तो हम अपना भौतिक जीवन का आनंद ले सकते हैं और ना ही हम उस परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसे मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। तो शिव तत्व को हम इस तरह से समझते हैं। हिंदी भाषा में एक बड़ा ही सुंदर शब्द है स्वभाव। ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से बना है, स्व और भाव। स्व का मतलब है आत्मा और भाव का मतलब है प्रवृत्ति। तो जो आत्मा का भाव है वो ही इंसान का स्वभाव होना चाहिए है, क्योंकि हमारी आत्मा ही शिव का प्रतिबिंब है और जो शिव के गुण है वो ही हमारी आत्मा दर्शाती है। तो जो आत्मा का भाव है, अगर वो हमारा भाव है तो समझिए हमारा जो मानवीय जीवन है वो संपन्न है, वो अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर हम उसके विपरीत स्वभाव रखते हैं तो ऐसा ना हो कि हम ईश्वर से दूर हो जाएं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए हमारा मन किया कि हमने आम खाना है। अब हमें पता है कि आम मीठा होता है, तो हम बाजार गए, हमने जाके आम खरीदा और घर आके जब उस आम को काटा और उसको चखा तो वो अगर कड़वा निकला तो हमने उस आम को फेंक दिया। मतलब क्या हुआ कि आम अपने स्वभाव के विपरीत कड़वा निकल गया, तो हमारे किसी का काम का नहीं रहा, तो हमने उसको फेंक दिया। इसी तरह हम बाजार से जाके एक पंखा लेके आए, एक टेबल फैन लेके आए। हमने ये सोचा कि वो टेबल फैन हमें ठंडी ठंडी हवा देगा, लेकिन जैसे ही हमने उसको बिजली के सॉकेट में लगाया और बिजली का स्विच ऑन किया तो वो जो पंखा की जो पंखड़ियां हैं वो अपनी जो दिशा है घूमने की उसके विपरीत घूमने लग गया। तो वो जो हवा है वो हमारे ऊपर ना आके उसके पीछे को जाने लग गई। तो हमने देखा कि वो पंखा भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है उसके विपरीत वो कार्य करने लग गया। तो हमने उस पंखे को भी अपने घर के बाहर निकाल दिया। इसी तरह हम कोई जानवर लेके आए घर पे, हमने सोचा ये जानवर हमारी रक्षा करेगा, हमें प्यार करेगा, लेकिन वो जानवर हमें ही काटने लग गया। तो हमने उस जानवर को भी बाहर कर दिया, क्योंकि वो जानवर भी अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लग गया। इसीलिए अगर हम अपने आत्मा के स्वभाव के विपरीत अपना स्वभाव बना लेते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस कारण से ईश्वर ने हमें बनाया उन्होंने पूरा हमें अपना स्वरूप प्रदान किया कि मैं इंसान को बनाऊं जो इतना सुंदर हो, जिसका स्वभाव मेरे जैसा हो, जिसके स्वभाव में शिव के गुण दर्शें। लेकिन इंसान का स्वभाव तो उसकी आत्मा के भाव के विपरीत हो गया, तो ईश्वर से हम दूर हो गए, और जैसे ही हम दूर हो गए हम इस जीवन के आनंद से वंचित रह गए। तो इस चीज को हम लोगों को पूरी तरह से समझना चाहिए कि शिव आत्म स्वरूप में तो सब में विराजमान है, लेकिन जब तक शिव का जो तत्व है, जो आत्मा का भाव है, वो हमारे अंदर प्रकाशमान नहीं होगा, तब तक हम लोगों ने मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त ही नहीं किया। हम ईश्वर के किसी काम आ ही नहीं सके। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई मित्र हमारे को एक बहुत ही सुंदर लैंप भेंट कर गया, बड़ा ही कीमती लैंप। हमने उस लैंप को अपने ड्राइंग रूम में रख दिया, लेकिन किसी कारण से, या तो हमें इसका ज्ञान नहीं है, या हमारे में आलस्य है, या हम करना ही नहीं चाहते, हमने उस लैंप की जो तार है वो बिजली के सॉकेट में नहीं डाली, बस उसको अपने ड्राइंग रूम की टेबल पर सजा दिया। रोज हमने उसको चमकाना शुरू कर दिया और बड़ा देख के हम खुश होने लग गए, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आया कि वो जो लैंप है उसके अंदर की जो रोशनी है वो तो हमने अभी जलाई नहीं है। तो लैंप ने अपना जिस कार्य के लिए बना है, जो उसका स्वभाव है, उसके लिए वो कार्य पूर्ण नहीं किया उसने, तो वो किस काम का। इसी तरह हमारा शरीर है, हमें ये शरीर मिला ईश्वर की तरफ, ईश्वर की कृपा से, जिसके लिए हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किया।
अब वो शरीर मिल गया, हमने बाहर की शरीर की सफाई में लग गए, शरीर के जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करने में लग गए, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसको प्रकाशमान करने का हमने प्रयास ही नहीं किया। तो जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। फिर किसी दिन कोई व्यक्ति हमारे घर आया, उसने उस लैंप का सॉकेट लेके बिजली के उसमें सॉकेट में लगा दिया, उस स्विच को ऑन किया और वो लैंप जल गया। जैसी उसके अंदर रोशनी हुई, हमने देखा अरे कितना सुंदर ये तो लैंप है, इतनी सुंदर इसकी लाइट है, इसने पूरे हमारे घर को रोशनी से भर दिया। इसी तरह जिस दिन हमारे भीतर हमारी आत्मा का भाव प्रकाशमान हो जाएगा, शिव के गुण प्रकाशमान हो जाएंगे, शिव तत्व जागृत हो जाएगा, उस दिन आप देखिएगा कि आपका जीवन कितने आनंद से भर जाएगा। तो ये इसके लिए ही हमें प्रयास करना है। इसके लिए हम पहले शिव तत्व को समझ लें, और शिव तत्व को समझने के लिए सबसे पहले हम मनन करें उस सुंदर छवि पे जो हमें संत महात्माओं ने दिखाई है शिव जी के विवाह की। शिव जी चल पड़े अपनी बारात लेके, शिव जी नंदी पर सवार हैं, शिव जी ने अपने शरीर पे जो राख मल रखी है और मस्ती में उनके नंदी बैल चल रहे हैं, मस्ती में शिव जी बैठे हैं, और उनकी बारात में हमारे आपके जैसे कई लोग चल रहे हैं जो साधारण हैं, और उनकी बारात चली जा रही है। अगर हम इसका थोड़ा सा मन में मनन करें तो हम देखेंगे हमें शिव जी के कितने गुण दर्शाए हैं इसमें, कि शिव जी ने अपने शरीर पे राख मल रखी है। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं बारात में जा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। और हम देखिए कितना समय इसी मनन में लगाते रहते हैं, इसी में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। हम इस बारे में विचार ना करें, ये आत्मा का भाव नहीं है। हम अपने कार्य पे आगे बढ़ें, जो अच्छा कार्य उसको करें, जो सही कार्य उसको करें। हम इसका लिए थोड़ी सी भी फिक्र ना करें कि लोग क्या कहेंगे, वो हमारा कार्य नहीं है। शिव भगवान ने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो महादेव हैं, वो पूर्ण हैं, हम भी पूर्ण हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में महादेव विराजमान है। तो हम अगर आत्मा का भाव के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य सही होगा, और उस कार्य को ही हम करें। वो कार्य ना करें जो आत्मा के विपरीत हो, चाहे उसके लिए दुनिया कितना भी सोचे ये कार्य सही है। जो आत्मा का भाव है वही हमें करना है। ऐसे कई लोग हैं जो सही कार्य करते हैं, जो ऐसा नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के सामने अपनी छवि बनाने के लिए कभी कभी झूठ बोल देते हैं। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, वो आत्मा का भाव नहीं है। आत्मा सत्य पे खड़ी है, असत्य आत्मा का भाव नहीं है। तो अगर हमने किसी कार्य के लिए भी झूठ बोला तो हम फिर से अपने जो सही स्वभाव है उससे हट जाते हैं। तो छोटा झूठ भी हमारे को ईश्वर से दूर ले जा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, चाहे हम कितनी भी छवि बनाने का प्रयास करें। अरे छवि बनाने वाले तो ईश्वर हैं, वो चाहे तो 2 मिनट में हमें आसमान की चोटी पे पहुंचा दे और 2 मिनट में हमें राख में मिला दे। हम क्यों अपनी छवि की फिक्र करते हैं? मां ईश्वर बैठे हैं ना, वो देख लेंगे। तो शिव जी चल रहे हैं नंदी पे, नंदी बैल मस्ती में चल रहे हैं। वो जो मस्ती है वो हमारे अंदर भी आनी चाहिए। ये जीवन मस्ती से जिए। हम क्यों इतना सीरियस हो जाते हैं जीवन को लेके? क्योंकि हम अपनी जो इच्छाएं हैं इतनी बढ़ाते चले जाते हैं कि उस इच्छा की पूर्ति को लेके हम जीवन का आनंद खो देते हैं। हमें तो फकीरी के जैसे जीवन व्यतीत करना है, एक आनंद में, एक मस्ती में जीना चाहिए, जो शिव भगवान की मस्ती है, जो नंदी बैल की मस्ती है। और एक चीज को और ध्यान दीजिए, शिव जी नंदी पे बैठे हैं, नंदी अपनी मस्ती में चल रहे हैं, शिव जी के हाथ में कोई लगाम नहीं है, फिर भी वो नंदी की चाल से अपनी जो बैठे हैं उससे गिर नहीं रहे हैं नीचे, और स्थिर होके बैठे हैं। और हम लोग देखिए थोड़ी सी भी इस दुनिया की जो उथल पुथल है, जो परेशानियां हैं, जो हमारे को अंदर दिक्कतें आती हैं, हम उससे घबरा जाते हैं। हम क्यों घबरा रहे हैं? ये जीवन में उथल पुथल तो होनी ही है। तो जो आत्मा का भाव है, जो शिव तत्व है, शिव के जैसे हम स्थिर हो जाएं, तो ये जो भी जीवन की उथल पुथल है उससे हम विचलित नहीं होंगे। और ये कैसे होगा? जब हम साधना के माध्यम से शिव तत्व को जागृत करेंगे। हम
ध्यान की स्थिति प्राप्त करेंगे तो हम स्थिर हो जाएंगे। हमारे अंदर जो भी दिक्कतें हैं, जो हम बातें हमें विचलित कर देती हैं, हमें परेशान कर देती हैं, वो सब हमें नहीं करेंगी। और उसी अगर हम लोग शिव जी की जो बारात है उसका मनन करते रहें तो हम देखेंगे उनकी बारात में हमारे जैसे साधारण लोग चल रहे हैं, जिन्होंने साधारण कपड़े पहने हैं। कोई उनका दिखावापन नहीं है, कोई उनके अंदर ऐसा भाव नहीं है कि मेरी बारात में लोग किस तरह के हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों से उठ बैठ करें जो हमारे बराबर के हैं। जो लोग जाति के बारे में हमारे अंदर इतना भेदभाव हो जाता है, ये शहरों में तो बीमारी कम है लेकिन गांव में तो बहुत ज्यादा है। अगर हम इंसान को भेदभाव करेंगे तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी कावड़ में आप गंगा जल ले आइए, कितना भी आप शिव का पूजन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला अगर आपने इंसान के अंदर भेद कर दिया, क्योंकि हर इंसान में शिव जी विराजमान हैं। ऐसा हम लोग गलत कार्य ना करें, उल्टा हमसे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तो हमें हर इंसान को उसी प्रेम भाव से, उसी सामान्यता से देखना है जिस तरह से शिव जी देखते हैं सबको। सब आनंद में है, शिव जी परम आनंद है, वो तो आनंद की स्थिति में है, वही आनंद है, वही परम आनंद है, वही सत्यचित आनंद है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारी आत्मा का भाव है, वही हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो हम ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। और शिव से जुड़ी हम जितनी भी कहानियां सुनते हैं उसमें हम सुनते हैं कि शिव जी कितने उदार हैं, कितने क्षमाशील हैं, कितना उनके अंदर देने की शक्ति है। वो तो स्वयं पंच तत्व है, जो तो धरती माँ की देने की शक्ति है, जो हृदय की उदारता है वो उनके अंदर पूरी तरह से कार्यान्वित है। वो ही हमारी आत्मा का भाव है, वो ही हमारे अंदर शक्ति कार्यान्वित होनी चाहिए। हम लोग देने में कितना संकोच करते हैं, कितना हमें दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा है तो हम आत्मा के भाव के विपरीत चल रहे हैं, तो शिव से हम दूर हो जाएंगे। मेरे दो मित्र हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक तो पूजा अर्चना करता ही नहीं है, तो जब हमारे शिवकाली आश्रम में आए और उन्होंने आरती करी तो मुझे बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार आरती का पंच दिया पकड़ के आरती करी। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके अंदर शिव तत्व की जो देने की शक्ति है वो इतनी कार्यान्वित है कि अब ये जो कोरोना का समय चल रहा है, जब लॉकडाउन था, उन्होंने कई हजार रुपए का राशन मेरे साथ मिलके बांटा और पैसा भेजते थे और 3 दिन बाद फिर फोन आ जाता था कि महेश जी कहीं पैसा कम तो नहीं पड़ गया, लोग भूखे ना रह जाए। हम पूरे देश के लोगों को तो राशन नहीं पहुंचा सकते, कम से कम नोएडा में जो लोग हमारे संपर्क में हैं, जिनको दिक्कत है, उनके यहाँ आप राशन पहुंचाने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा, मुझे बताते रहिएगा, ये कार्य हमें करना है। और मैं कई बार सोचता था कि ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा सा पूजा पाठ कर ले, थोड़ा सा ईश्वर अर्चना कर ले, तो कितनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे, इस पूरे विश्व को बदल सकते हैं ये तो। ऐसी मेरे एक और मित्र हैं जो 5 साल की उम्र से कृष्ण भक्त हैं, और कृष्ण जी की कृपा से, उनके गुरु जी की कृपा से उनके अंदर शिव तत्व इतना कार्यान्वित है कि अभी कुछ समय से वो कुछ आर्थिक परेशानियों में चल रहे थे। तो एक दिन बरसाना से एक संत का उनके पास फोन आया। उन्होंने उनसे कहा कि मेरी बेटी की शादी है, आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे। उन्होंने थोड़ा समय नहीं लगाया, कुछ ही देर में उनके अकाउंट में उन्होंने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी तो अपनी आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, उन संत जी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी, अभी मेरे पास है, अभी तो मैं उनको दे देता हूं, भगवान मुझे फिर से दे देंगे। मैं इतना आत्मविभोर हो गया उनकी इन बात को सुन के। मैंने कहा ईश्वर तुम तो महान हो, जिसके अंदर तुम कार्यान्वित हो गए वो तो आप ही का स्वरूप बन गया। इतना आनंद आया उनकी ये बातें सुन के, और कृष्ण जी की भक्ति करके गुरु की कृपा से उनको ये सत्य समझ में आ गया और शिव का जो प्रकाश है उनके अंदर आ गया। तो मैंने ये सोचा कि जिस दिन इनके अंदर फिर से पैसा आ गया, ये कितना बड़ा काम कर सकते हैं भगवान का। तो हमें ये समझना है कि आत्मा का भाव कितना जरूरी है। तो एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक गुरुजी थे, तो गुरुजी के 50 शिष्य उन्होंने इकट्ठे किए
और 10 साल तक उनको आध्यात्म का ज्ञान दिया, उनको मंत्र पढ़ना सिखाया, उनको सत्य के बारे में बताया, उनको पूजा अर्चना सिखाई। तो 10 साल बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ शिष्यों का इम्तिहान लूं कि कितना वो सत्य को समझ पाए। तो उन्होंने अपने दो जो विशेष शिष्य थे, जिन्होंने सबसे अच्छा तरह से आराधना अर्चना सीखी थी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये एक कांच का टुकड़ा रहो। उनके हाथ में रखा वो कांच के टुकड़े और उनसे कहा कि जाओ बाजार में जाके इसको बेच के आओ, ये बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। आप ये मत सोचो ये कांच का टुकड़ा है, तुम दोनों जाओ और शाम तक मुझे आके इसकी कीमत बताओ कितनी है। तो दोनों शिष्य निकल पड़े, आधे रास्ते ही पहुंचे थे तो पहले शिष्य ने सोचा ये तो कांच का ही टुकड़ा है, गुरुजी मेरा बुद्धू बना रहे हैं, गुरुजी लग रहा है सठिया गए, उनको लगता है मुझे समझ नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, मैं इतनी दूर शहर क्यों जाऊं। रास्ते में एक पान की दुकान आई, वो पनवाड़ी के पास गए, पनवाड़ी को वो कांच का टुकड़ा दिखाया। पनवाड़ी ने कहा मैं इसका क्या करूंगा, चलो आप मुझे दे दो, मेरे पान के ऊपर रख दिया करूंगा तो हवा में पान का पत्ता उड़ेगा नहीं। तो उस शिष्य ने कहा इसकी कीमत कितनी लगाते हो। उसने शिष्य के हाथ में 5 सुपारी के दाने रख दिए कि इसकी इतनी ही कीमत है, आप ले लो। तो शिष्य वो 5 सुपारी के दाने लेके वापस मुड़ चला गया। दूसरे शिष्य ने सोचा कि नहीं, गुरुजी ने कहा ये बहुत कीमती है, तो वो शहर पहुंच गया, वो सुनार की दुकान पे गया, उसने कहा इसकी कितनी कीमत लगाते हो। उस सुनार ने कहा ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, बोलो कितनी कीमत दूं उसकी। तो शिष्य ने कहा जो आपको ठीक लगे दे दीजिए। उसने 50 सोने की मोहरें उनके हाथ में थमा दी, कहता इसकी कीमत 50 सोने की मोहरें हैं। तो वो भी लेके गुरुजी के पास पहुंच गया। शाम को सब लोग गुरुजी के पास बैठे तो उन्होंने अपनी अपनी कीमत गुरुजी के सामने रख दी। तो गुरुजी ने पहले तो जो चीज़ सामने रखी देख के उनकी आंखों में 4 आंसू आ गए, फिर वो बड़ा खुश हुए, फिर आंखें बंद करके मुस्कुराने लग गए। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो शिष्य ने पूछा गुरुजी आप पहले तो आपने आंसू बहाए, फिर आप खुश हुए, फिर आप आंखें मूंद के मुस्कुराए, इसका क्या राज है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 5 सुपारी के दाने कीमत देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि 10 साल मेरे शिष्य ने अपने खराब कर दिए, जिसको यही समझ में नहीं आया कि मैंने उससे बोला कि ये जो कांच का टुकड़ा है ये बहुत कीमती है, उसने मेरी बात पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। तो जो मैं उसको 10 साल से सत्य का ज्ञान दे रहा हूँ वो भी उसके अंदर कहाँ बैठा होगा, उसका भी वजन उसने कहाँ अभी तक समझा होगा, जो मेरी छोटी सी बात नहीं समझ पाया। और मैं खुश इसलिए हुआ कि चलो एक को तो समझ में ना आया, एक तो तर ही जाएगा और बहुत सारों को तार देगा आगे चल के। और फिर मैं आंखें बंद करके इसलिए मुस्कुराया, मैंने शिव का ध्यान किया, मैंने शिव को बोला कि ये जो तारने का सिलसिला है, किसको पार उतारना है, किसको पार नहीं उतारना है, चाहे आप 1 को पार उतारे, चाहे आप 10 को पार उतारे, चाहे आप किसी को पार नहीं उतारे, ये आपकी लीला है, आप ही जाने। मेरे को तो बस इसी बात का आनंद है कि आपने मुझे इतने बच्चों को सत्य का राह दिखाने का एक ये अवसर दिया। इसी तरह शिवकाली बोध में बहुत लोग आते हैं, कुछ लोगों की भक्ति देख के, उसके अंदर सत्य का प्रकाश देख के, उनके अंदर जब शिव तत्व उजागर होता है वो देख के मेरे को इतना आनंद मिलता है, मेरा मन करता है इन भक्तों के चरणों को मैं शीतल जल से धो के वो जल पी जाऊं ताकि मेरे रोम रोम में उसकी शीतलता फैल जाए। और कुछ भक्त को मैं उनकी जो विचारधाराओं की जो पकड़ है, जो उनकी सोच है, उसमें वो ऐसे जकड़े रहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो मेरे भी 4 आंसू निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं भी शिव का ध्यान करके बोलता हूँ, हे प्रभु आप 1 को तारे, आप 10 को तारे, आप किसी को मत तारे, ये आपकी लीला है, आप ही जाने। आपने मुझे अपना यंत्र बनाया लोगों को सत्य दिखाने का, मैं तो इसी आनंद के आनंद में ही बह गया। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो हम शिव तत्व की महिमा को जाने, उसको अपने अंदर उजागर करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह हमने उस आम को फेंक दिया जो अपने स्वभाव के विपरीत कड़वा निकल गया, हमने उस पंखे को अपने घर के बाहर कर दिया जो अपने स्वभाव के विपरीत निकला, हमने उस जानवर को अपने से दूर कर दिया जो अपने स्वभाव के विपरीत निकला। ऐसा ना हो कि अगर हम अपनी आत्मा के भाव के विपरीत हमारा स्वभाव हो गया तो कहीं ईश्वर से दूर ना हो जाएं। अगर हम ईश्वर से दूर हो गए तो
तो ये जीवन बड़ा ही दुखदाई हो जाएगा। अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, अगर शिव जी की कृपा हम पे बनी रही, तो बड़े आनंद से हम इस जीवन को व्यतीत कर सकेंगे और अपने परम जो स्थिति है, जो मोक्ष की है, जो मुक्ति की है, जो पूरी तरह से एक परम आनंद की स्थिति है, हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरी तरफ से ओम काली जय महादेव।